जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ है। पहले सबसे तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी आप सभी से, क्योंकि मैं बहुत ही टाइम के बाद में वीडियो बना रही हूँ। किसी निजी कारणों की वजह से मैं थोड़ा बिजी थी अपने परिवार में, फैमिली में, जिस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम आपको नहीं दे पा रही थी। तो दिवाली मन चुकी है। देश के जो हालात हैं, हम तो खैर अक्सर ही बात करते आए हैं इस मामले में। आज भी हम उसी बारे में मैं बात करूंगी आपसे। जो दिवाली मनाई गई है, जबरदस्त दिवाली मनाई गई है, बिल्कुल दीपावली मनाई गई। अयोध्या में 5.5 लाख दीवे जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 5 लाख सरसों के तेल के दिए जलाए गए और रिकॉर्ड बनाया गया। 133 करोड़ मामूली सी रकम खर्च की गई, बस कुछ बड़ी बात नहीं है। हालांकि उस दीपक में से बाद में एक बच्ची ने तेल इकट्ठा किया, उस बुझे हुए दीपक में से तेल इकट्ठा किया और उसमें तेल इकट्ठा करके वो अपने घर ले जाती है और फिर वो उससे खाना भी बनाती है। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। थोड़ा सा इस मामले में भी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और खैर हम तो देख ही रहे हैं सब कुछ, पर हम तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई और बोलेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं। दूसरी बात जो हुई है कि अभी जो पुलिस है और पुलिस के साथ साथ आपका जो वकील है, इनको भी जरूरत पड़ गई है अब सुरक्षा की। देखिए, काफी समय पहले की बात है जब हम लोग बात किया करते थे, और कुछ लोगों का ये कहना भी था, मेरा भी था, मैं बताऊं आपको, कि जब क्या बोलते हैं उसको, जद में जब जलेंगे जब घर तो चपेट में सभी आएंगे, जद में सिर्फ एक हमारा घर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी देश में कुछ भी बुरा होगा तो सबके साथ होगा। इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहिए। मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ, कुछ भी अच्छा होगा सबका होगा, बुरा होगा सबका होगा। तो गेट रेडी फॉर इट कि जो भी देश में होगा वो सभी के साथ होगा, ठीक है। दिल्ली सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। अभी हमने देखा जिस तरह से बसेस के जो किराया जो माफ किया गया, भैया दूज पे इतना अच्छा एक तोहफा दिया गया अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। और मुझे बहुत ही गर्व है दिल्ली सरकार पर, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक उस तरह से संभाला है जैसे कि कोई एक व्यक्ति अपने परिवार को संभालता है। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है और मैं बहुत ही गर्व करती हूँ दिल्ली सरकार पर। और खुद पर भी मैं अक्सर लिखती हूँ कि हमने शिक्षित व्यक्तियों को चुना, हम लोगों ने चुना, तो उसका परिणाम जो है वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। बलात्कार अपना उसी तरह से चल रहे हैं, जारी है, कोई दिक्कत नहीं है, देश में वो चल रहे हैं। अब तो थोड़ी सी मामूली बात हो गई है क्योंकि बलात्कारी तो सत्ता में ही बैठे, तो वो बचा लेते हैं वो बलात्कारियों को। मॉब लिंचिंग में तो कोई जरूरत ही नहीं है कानून बनाने की, ठीक है। जब खुलेआम बोला जाता है, हथियारों को किसी जाति समुदाय के लिए गलत बोला जाता है, तो फिर कानून की क्या जरूरत है। आई डोंट थिंक कि कानून की फिर कोई जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि चल रही हैं। एक बहुत ही अजीब सी बात मुझे देखने को मिली अभी कुछ समय पहले की ही बात है। एक तो मैं आपको बता दूं भाई, जिस तरह से नोटबंदी के दौरान आपका पैसा बैंकों में गया और सारा काला धन जो वापस आ गया सरकार के अनुसार। हालांकि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने पहले ही बोल दिया था कि नोटबंदी एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा, और वही हुआ। नोटबंदी ने हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद किया है, देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया है। इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता, चाहे सरकार कितने भी दावे करे या कुछ भी बोले। जिस तरह से आरबीआई से पैसा निकाला गया है, वो क्यों निकाला गया है, घर का गुल्लक कब तोड़ा जाता है, ये किसी को भी, ये बच्चा भी समझता है, ये बताने की बात नहीं है। हमें कुछ भी इस चीज को लेकर हमें किसी को समझाने की बात नहीं है।
सभी लोग जानते हैं कि गुल्लक कब तोड़ा जाता है, तो वो हमारा गुल्लक तोड़ा गया, हमारा देश का जो सोना था वो गिरवी रखा गया। और अब बारी किसकी है? अब बारी है हमारे घर पे रखे हुए सोने की। तो महिलाओं को एक बार दोबारा से चोर घोषित करने की तैयारी इस सरकार ने कर ली है। जिस तरह से नोटबंदी के दौरान सारी महिलाओं ने जो अपनी जमा पूंजी थी, देखिए हर महिला जो है थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती है, जोड़ती है अपने घर गृहस्थी के लिए, आड़े वक्त के लिए। वो सभी पैसा उसने निकाल के ला के अपने पिता को, अपने भाई को या अपने पति को दिया कि भाई ये मैंने सेविंग करा था, भाई ये आप ले लो, ठीक है। तो वो चोर साबित हुई उस टाइम में कि आप चोरी करते थे। और अब सोना देखिए, अब भी वही चीज हो रही है सामने, और अभी आने वाला है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है। अभी सोना भी निकाल के महिलाएं देंगी, तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये सरकार। बलात्कार तो मतलब क्या आप कहना, और बलात्कारी तो खैर सत्ता में बैठे हैं। बलात्कार की जो पीड़िताएं हैं वो गायब हैं, कुछ जेल में हैं। तो मतलब हौसले बुलंद होना तो खैर बड़ी बात है, तो वो चल ही रहा है। एक और बात है जो मैंने आज ही मैंने इनफैक्ट देखा सोशल मीडिया में। देखिए जितने भी लोग सोशल मीडिया में हैं, जो काम कर रहे हैं, देश को जागरूक कर रहे हैं, हमारे भाई बंधु दोस्त साथी सभी लोग जो हैं, उन सभी को एक साथ आके देश के लिए काम करने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि जो कि अच्छे काम करने वालों के का नाम खराब करते हैं, उनको तरह तरह के नाम देते हैं, उनके लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि करने की जरूरत है। देखिए देश जिस माहौल से आप गुजर रहा है, आज जो देश को सबसे ज्यादा जरूरत है वो हम जैसे, आप जैसे जागरूक लोगों की जरूरत है, जो कि शायद राजनीति को कहीं ना कहीं समझते हैं, देश के हालातों को कहीं ना कहीं समझते हैं। ये जरूरी नहीं है कि देश में सभी लोग जागरूक हों, क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारे देश के भ्रष्ट सिस्टम ने देश की जो जनता है उसको इस तरह से रोटी कपड़ा मकान में इस तरह से फंसा रखा है कि वो कुछ और ना कर पाए। वो ये ना कर पाए कि वो कभी गलती से भी अपना कुछ, अपने रोटी कपड़े के अलावा कुछ और वो सोच ले। तो वो तरीके से इंतजाम किया गया है कि भाई वो आवाज ना उठा पाए। तो सब लोग तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, देश हित के कार्य कर रहे हैं, देश में जागरूकता अभियान को एक तरीके से जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगी वो सभी लोग, जो भी मन मुटाव है आप लोगों के मन के अंदर, प्लीज उसको खत्म कीजिए और देश के लिए काम कीजिए। एक दूसरे को इस तरह से शर्मसार ना करें, एक दूसरे के लिए गलत ना बोलें। जो सही है वो सही, देखिए मनमुटाव होना अलग बात है, वो आप निजी तौर पे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, आपको चाहिए कि आप एक अच्छा संदेश जो है वो देश को दें, एक अच्छी जितना भी आप एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आप वो कीजिए। आप अपनी निजी जिंदगी में कैसे हैं, आपको किससे क्या शिकायत है, वो आप अपने निजी जीवन में आप कर सकते हैं, उससे क्लियर कोई बात नहीं है। किसी को गलत नाम देना, उनके लिए गलत लिखना, बोलना और दल बना लेना, मुझे नहीं लगता ये सब चीजें सही हैं। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, मैं सभी लोग, उस तरफ के लोगों को, इस तरफ के लोगों को, मैं सभी को जानती हूँ, समझती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने सभी को सुना है, देखा है, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। एक तो हमारे भाई हैं अशर अहमद, जो कि अमन का पैगाम करके एक प्रोग्राम करते हैं, जिसके कि शायद 600 प्लस जो है एपिसोड वो कर चुके हैं, और उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शांति पीस अवार्ड भी मिल चुका है। तो एक बहुत ही सराहनीय बात है, और उनके लिए भी कुछ कुछ गलत बोला जाता है। तो मैं चाहूंगी, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग ऐसा ना करें, एक दूसरे का साथ दें, अपनी निजी प्रॉब्लम्स को आप निजी तौर पे दूर करें, लेकिन देश में और सोशल मीडिया में एक दूसरे की इज्जत को इस तरह ना उछालें, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सभी एक दूसरे का साथ दें, अपनी जिंदगी का कीमती समय एक दूसरे को ट्रोल करने में ना बर्बाद करें, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि देश को जरूरत है आपके कीमती समय की।
आपकी जागरूकता की, आप जागरूक हैं, आप समझते हैं चीजों को, तो आपका जो दायित्व है वो और लोगों से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप लोग जागरूक हैं। तो मैं चाहूंगी इस तरीके के जो मन मुटाव है, ये सब चीजों को छोड़कर आप लोग देश के लिए काम कीजिए। जो आपने शुरू किया था शायद कभी ना कभी, उस चीज को आप आगे लेके जाइए। ये मन मुटाव आप लोग छोड़ दीजिए, एक दूसरे को ट्रोल करना छोड़ दीजिए। ये चीजें शोभा नहीं देती सोशल मीडिया के अंदर, ये गलत बात है। और समझिए एक दूसरे को, साथ दीजिए एक दूसरे का, ठीक है। और अब मैं दोबारा से एक्टिव हो चुकी हूँ और मैं सोशल मीडिया में आती रहूँगी और मेरी वीडियोस भी आती रहेंगी। मैं आपसे लगातार अब संपर्क में रहूँगी, ठीक है। चलिए, आप सभी के प्यार, सम्मान, दुलार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, देश की बेटी ममता सेठी। जय हिंद, जय भारत।